नमस्कार। अच्छा, जानवरों की दुनिया में लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स इन सबको इतने सारे जानवरों को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? तो चलिए आज यही समझते हैं कि इस बहुत बड़ी पहेली में हर जानवर अपनी सही जगह पर कैसे फिट होता है। जरा सोचिए, बस लाख से भी ज्यादा, मतलब 1 मिलियन से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। अब यह नंबर इतना बड़ा है कि इन सब को समझना, अरे ये तो एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पहेली सुलझाने जैसा है। तो सवाल यही है, भाई शुरुआत करें तो करें कहाँ से? हाँ, तो एक तरफ एक छोटा सा स्पंज और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल। इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को समझने का कोई तो तरीका होगा ना, है ना? बिल्कुल है। असल में बायोलॉजिस्ट्स के पास ना कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। इसे आप एक टूल किट जैसा समझ सकते हैं, जिसकी मदद से वो लाइफ की इस इनक्रेडिबल पहेली को सॉल्व करते हैं। और देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। ये कुछ बहुत ही बेसिक, मतलब फंडामेंटल बॉडी प्लान फीचर्स पर बेस्ड है। तो चलिए एक बायोलॉजिस्ट के इसी टूल किट को जरा खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसे ना ऐसे समझिए जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स से कुछ बना रहे हैं। सबसे बेसिक लेवल है सेल्यूलर लेवल, यानी कोशिकीय स्तर, जैसे स्पंज में होता है, बस सेल्स का एक लूज सा ग्रुप। ठीक है। फिर आता है एक स्टेप ऊपर, टिश्यू लेवल, यानी ऊतक स्तर। यहाँ क्या होता है, एक जैसे काम करने वाले सेल्स मिलकर एक टीम बना लेते हैं, जैसे कि जेलीफिश में। इससे भी कॉम्प्लेक्स है ऑर्गन लेवल, अंग स्तर। यहाँ टिश्यूज ग्रुप होकर दिल, दिमाग जैसे स्पेशल ऑर्गन्स बनाते हैं। और सबसे टॉप पर है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहाँ ये सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी पूरी के पूरी फंक्शनल सिस्टम्स बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल समझने के बाद एक बायोलॉजिस्ट का अगला सवाल पता है क्या होता है? वो होता है सिमेट्री के बारे में, मतलब समरूपता। ये किसी भी जानवर के बॉडी का बेसिक ज्योमेट्री है और यहीं से क्लासिफिकेशन का पहला बड़ा डिवीजन शुरू होता है। अब यहाँ ना दो मेन डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। एक है रेडियल सिमेट्री, यानी अरीय समरूपता। सोचिए जैसे एक सी एनेमनी या एक पिज्जा। उसे आप किसी भी एंगल से सेंटर से काटें, वो एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ है बायलैटरल सिमेट्री, द्विपार्श्विक समरूपता। इसमें एक क्लियर लेफ्ट और राइट साइड होता है। जैसे हम इंसान हैं, आप हमें सिर्फ एक ही तरह से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। और इस डिजाइन का फायदा साफ है, ये एक डायरेक्शन में तेजी से और एफिशिएंटली मूव करने में मदद करता है। अच्छा, जब कोई जानवर एम्ब्रियो स्टेज में डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसमें कुछ बेसिक टिश्यू लेयर्स बनती हैं। जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, जिन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, उनमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली एक्टोडर्म और एक अंदर वाली एंडोडर्म। लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में इन दोनों के बीच एक तीसरी लेयर भी होती है, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। और दोस्तों, ये मीजोडर्म ही असली गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इसी से तो मसल्स, बोन्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और ये मेसोडर्म एक और कमाल की चीज बनाता है, वो है सीलोम, जिसे हिंदी में प्रगुहा कहते हैं। अब ये क्या है? ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक खाली जगह जो हमारे अंदरूनी अंगों को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें ग्रो करने की, मूव करने की जगह देती है। ये जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब वाला बॉडी प्लान है ना, मतलब बाहर बॉडी वॉल की ट्यूब और अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब, ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी ने कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए दरवाजे खोल दिए। तो ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिक टूलकिट आ गया है, तो क्यों ना अब हम इनवर्टेब्रेट्स, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की दुनिया का एक क्विक टूर करें। और आप देखेंगे कि कैसे इन्हीं सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए ट्री ऑफ लाइफ की हजारों शाखाएं निकलती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम पोरिफेरा, यानी स्पंज से। ये शायद दुनिया के सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर जानवर थे। मतलब इनके पास बहुत सारे सेल्स तो हैं, पर वो मिलकर कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाते, बस सेल्स का एक कलेक्शन। ये लाइफ का सबसे सिंपल फॉर्म है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस पर, यानी फ्लैटवर्म्स या चपटे कृमि। यहाँ एवोल्यूशन में एक बड़ी छलांग देखने को मिलती है, एक मेजर लीप। ये वो पहले जानवर थे जिनमें बायलैटरल सिमेट्री थी और 3 जर्म लेयर्स भी थीं। हाँ, एक चीज अभी भी मिसिंग थी, इनके पास कोई बॉडी कैविटी, मतलब कोई लोम नहीं था। इसके बाद आता है फाइलम एनालिडा, जिसमें केंचुए जैसे जीव आते हैं। और ये एक और रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए। इनमें पहली बार एक ट्रू कोलोम दिखा और साथ ही सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी का सेगमेंट्स में, खंडों में बटा होना।
इस मॉड्यूलर डिजाइन का फायदा ये हुआ कि इन्हें बड़े होने, ज्यादा एफिशिएंटली मूव करने और कॉम्प्लेक्स बनने की आजादी मिल गई। और अब मिलते हैं इस प्लैनेट के असली रूलर्स से, फाइलम आर्थ्रोपोडा। कीड़े मकोड़े, केकड़े, झिंगे, ये सब। जरा सोचिए, इस धरती पर जितने भी जानवरों की प्रजातियां हैं ना, उनमें से 2/3 से ज्यादा तो आर्थ्रोपोड ही हैं। तो इनकी जबरदस्त सफलता का राज क्या है? 2 चीजें, एक सख्त बाहरी कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लेग्स। बस इसी कॉम्बिनेशन ने इन्हें जमीन, पानी, हवा हर जगह का शहंशाह बना दिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप की बात करते हैं, एकिनोडर्मेटा। इसमें स्टारफिश, सी ऑर्चिन्स, ये सब आते हैं। और इनकी कहानी बड़ी मजेदार है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये बच्चे होते हैं, मतलब लार्वल स्टेज में, तो इनकी सिमेट्री हमारी तरह बायलैटरल होती है। लेकिन बड़े होते होते ये रेडियल हो जाते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री अपना लेते हैं। कितना अजीब है ना? और तो और इनके पास चलने फिरने के लिए एक यूनिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जो किसी और में नहीं मिलता। तो अभी तक हमने इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ वाले जानवरों की दुनिया देखी, पर अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां एक नए बॉडी प्लान ने आकर सब कुछ बदल दिया। चलिए अब हम लाइफ के ट्री की अपनी ब्रांच पर चलते हैं, द कॉर्डेट्स। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या एक चीज है जो एक मछली को, एक पंछी को और हम इंसानों को एक ही ग्रुप में रखती है? जवाब है एक छोटी सी फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, द नोटोकॉर्ड। ये हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है, और भले ही बाद में हम जैसे जीवों में ये रीढ़ की हड्डी यानी वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाती है, पर यही वो एक फंडामेंटल फीचर है जो हम सभी कॉर्डेट्स को एक साथ बांधता है। और इस टेबल में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस साफ साफ दिखता है। नोटोकॉर्ड है या नहीं, हमारा नर्व कॉर्ड पीठ की तरफ है, उनका पेट की तरफ। हमारा दिल आगे है, उनका अगर है तो पीछे। मतलब सब कुछ एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। ये 2 कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी प्लान्स हैं जो एवोल्यूशन के 2 अलग अलग रास्तों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी लाइन आती है, इसे ध्यान से सुनिए। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates। मतलब सभी रीढ़ की हड्डी वाले जीव कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्टेब्रेट्स यानी हम जैसे जीव कॉर्डेट्स ग्रुप का ही एक सब ग्रुप है, एक एडवांस्ड ग्रुप। हमारे अंदर वो शुरुआती नोटोकॉर्ड एक मजबूत रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाता है। और इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये है हमारा अपना ग्रुप, द वर्टेब्रेट्स यानी कशेरुकी। और जरा इस एक ग्रुप के अंदर की डाइवर्सिटी तो देखिए, हैरान कर देगी। ये कहानी शुरू होती है पानी में तैरती मछलियों से, फिर ये जमीन पर आते हैं एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के रूप में, फिर आसमान में उड़ते हैं बर्ड्स बनकर, और आखिर में ये सफर हम तक पहुंचता है, यानी मैमल्स, स्तनधारियों तक। और आखिरकार हम पहुंचते हैं अपने घर क्लास मैमेलिया में। हमारी अपनी पहचान क्या है? 2 बहुत ही सिंपल चीजें, हमारी स्किन पर बाल और मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स। है ना कमाल की बात? क्लासिफिकेशन का ये इतना बड़ा, इतना ग्रैंड सिस्टम आखिर में आकर कितनी जानी पहचानी सिंपल फीचर्स पर टिका हुआ है। तो ये था जानवरों के साम्राज्य को ऑर्गेनाइज करने का एक ब्लूप्रिंट। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि साइंस कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि लाइफ के इस विशाल पेड़ पर वो कौन सी नई अनजान शाखाएं हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है? क्या पता अगली खोज कहाँ से हो जाए।